नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आइए आज इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे आज सजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं। कल के वीडियो में हमने पढ़ा बीजीय व्यंजक की अवधारणा और आज के वीडियो में उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे सजातीय पद और विजातीय पद किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। आपका जो चैप्टर है, दूसरा यूनिट है, दूसरी इकाई व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। ठीक, उसी के अंतर्गत ये चीज़ें चल रही हैं। कल हम पढ़े थे बीजीय व्यंजक की अवधारणा, बीजीय व्यंजक बनता कैसे है, होता क्या है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो अगर आप वो वीडियो ना देखें हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और पिछली जो टॉपिक है लसा मौसा से संबंधित सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। जो भी वीडियो आप ना देखें वो आप देख सकते हैं और एक अच्छी तैयारी अपनी आप कर लीजिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आइए आज इसी क्रम में देखते हैं सजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं। सजातीय पद और विजातीय पद। आज हम पढ़ेंगे सजातीय पद और विजातीय पद। ठीक, तो अब जानेंगे सजातीय पद किसे कहते हैं और विजातीय पद किसे कहते हैं। ठीक, सजातीय पद वे पद होते हैं जिनमें पदों की जो संख्या क्या होती है, समान, सजातीय, एक ही जाति को। यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं शब्दों को कि सजातीय, एक ही जाति के या समान जाति के जो पद हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। ठीक, विजातीय माने विभिन्न जाति के पद यानी डिफरेंट जो पद हो उसको क्या कहते हैं, विजातीय पद कहते हैं। ठीक, सजातीय माने एक ही जाति के, ठीक, एक ही जैसे हों उन्हीं को हम सजातीय पद कहेंगे या समान पद। ठीक, और विजातीय पद जिसमें क्या हो, बीजीय संख्या जो है, बीजीय नंबर वो क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को विजातीय कहते हैं। ठीक, जैसे यक्स है, यक्स वाला जो संख्या है ये यक्स के साथ ही ये सजातीय कहलाएंगे। ठीक, अगर 2x लिखा है और यहाँ 3x लिखा है तो ये सजातीय हैं। सजातीय पद में किससे हम कहेंगे सजातीय, इस चर से। ठीक, ये जो चर आपका दिया गया है वो समान है दोनों संख्याओं में, 2x में 3x में दोनों x की संख्या हैं, सजाती हैं, x x वाली हैं। सीधे ऐसे समझिए x x वाली जो है वो सजातीय होंगी, समान वाले। ठीक, ऐसे y के साथ सजातीय होगा, एक ही जात के हैं, एक ही चर है वो भी। ठीक, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो ये क्या होगी, जो संख्या है सजातीय कहलाएंगी। ठीक, क्योंकि इसमें भी x और इसमें भी x है। ठीक, तो इसी को हम लोग सजातीय पद कहते हैं, समान पद जिसमें जो बीज है यानी अक्षर है x y z या ABCD, ठीक, वो सब क्या कहलाएंगे, सजातीय पद कहलाएंगे, बीज जिसमें समान हो। ठीक, यही ध्यान रखिए। और बीजीय जो अक्षर हैं, ठीक, बीजीय अक्षर समान, जिस भी पद में बीजीय अक्षर समान पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सजातीय पद बोलेंगे। ठीक, जैसे क्या है, ये दो पद लिखे हैं, मान लीजिए 3x और 5x। ठीक, तो ये विजातीय हैं कि सजातीय हैं, कैसे हम जानेंगे, तो यहाँ पर ये जो चर है, ठीक, या बीजीय अक्षर x y z, कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको बीजीय अक्षर क्या होते हैं, a से लेकर z तक कोई भी अक्षर आप ले सकते हैं, वही बीजीय पद हैं। ठीक, बीजीय अक्षर, ठीक, उन्हीं को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मुख्यतः x y z हम लोग व्यवहारिक रूप से ले लेते हैं, थोड़ा आसानी पड़ता है उसको बोलने में और लिखने में। ठीक, तो इसलिए तो यहाँ पर जो x है इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी जो बीज है, जो अक्षर है x y z, यहाँ पर x है, दोनों में x है, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे, सजातीय पद कहलाएंगे। ठीक,
ये दो पद है, एक पद 3x है और एक क्या है 5x है, ठीक, और एक 3x है। दो पद थे, दोनों में चरों को हम देखेंगे, ठीक। जो चर है x y z, ठीक। चर से नहीं समझ पा रहे हैं, बीजीय अक्षर समझिए। बीजीय अक्षर यानी चर ही को कहते हैं, ठीक। चर x y z को ही कहा जाता है, ठीक। तो चरों की जो देखेंगे क्या है, चर अगर समान हैं दोनों पदों में, ठीक, ये जो दिए गए हैं तो सजातीय पद कहलाएंगे, ठीक। अभी यहाँ पर हम लिख दे 8y, तो 8y क्या हो जाएगा, ये विजातीय हो जाएगा, ठीक। ये x वाले के साथ ये सजातीय हैं और ये विजातीय पद कहलाएगा, ठीक। विजातीय मतलब जो सजातीय के विपरीत, वो x है, ये y है, ये अलग है, डिफरेंट है, ठीक। ये विजातीय पद होगा, ठीक। तो विजातीय पद यहाँ पर आप इसी के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, ठीक। इसमें क्या होंगे, विजातीय में जो बीजीय अक्षर होगा वो समान नहीं होगा। बीजीय अक्षर समान नहीं, ठीक। इसमें क्या होगा, जो बीजीय अक्षर होगा या चर होगा, ठीक, वो समान होगा। इसमें जो बीजीय अक्षर x y z है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, x है तो y रहेगा, ठीक, y है x है, तो यहाँ पर जो डिफरेंट रहे, जैसे अगर 3 पदीय मैं व्यंजक आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक। ये 3 पदीय व्यंजक है, एक पद ए है, एक पद ए है और एक पद ए है, ठीक। कल हमने बताया था पद, गुणनखंड, गुणांक, चर, अचर, ठीक। इसीलिए हमने बताया, आप देखिए उसी का यूज यहाँ पर हो रहा है। इसलिए पहले ही कल केवल अवधारणा में मैंने इसका परिचय ही बताया था कि व्यंजक होता क्या है, तो उसी का यूज यहाँ पर आपको करना है और आसानी से चीज़ों को समझना है। तो मैंने त्रिपदीय एक व्यंजक ले लिया, 3 पदों वाला, 3x + 8y + 10x, ठीक। अब इसमें देखेंगे विजातीय पद अगर निकालना हो तो कैसे इसमें जानेंगे कौन विजातीय है, तो बीजीय अक्षर समान नहीं है, ठीक। तो पहले देखिए समान किस में है, तो ये 3x, ठीक, और यहाँ पर 10x, 3x और 10x में दोनों में क्या है, बीजीय अक्षर x है और इसमें भी x है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये सजातीय कहलाएंगे, ठीक। सजातीय समान जात के हैं, ठीक। समान चरों वाले जो पद हैं, सीधे ऐसे समझिए, समान चरों वाले पदों को ही सजातीय पद कहेंगे। x वाले का सजातीय होगा, y वाले का सजातीय होगा, तो यहाँ पर ये दोनों सजातीय हो गए और y वाला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यही विजातीय पद होगा, ठीक। इसी को हम विजातीय पद बोलेंगे, विजातीय, ठीक, जो अलग रहे, ठीक। विजातीय जिसका किसी के साथ मेल ना रहे और जो किसी अन्य पद के साथ बीजीय अक्षर समान जिन पदों में पाए जाए वो सजातीय हो जाएंगे, और उनके बाद जो भी डिफरेंट रहेगा, जो इनसे मैच नहीं करेगा, वो विजातीय हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर ये y ही ले लेते, जैसे 8y, ठीक, + 10z + 6y, ठीक। तो इसमें अगर पूछा जाए सजातीय, तो यहाँ देखिए सजातीय क्या है, तो बीजीय अक्षर देखिए जिसका समान हो, तो यहाँ पर इसमें भी y है 8y में और 6y में भी y है, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गए, सजातीय हो गए, ठीक। इसको हम सजातीय पद बोलेंगे। इसी बीजीय अक्षर के द्वारा हमें पता लगाना है कि बीजीय अक्षर किस में समान है, या बीज, वही बीज मतलब x y z a b c d कोई भी अक्षर वर्णमाला का, उसी को हम लोग बीजीय अक्षर के रूप में जानते हैं और यूज करते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए डिफरेंट हो गया, z वाला, ये बी जाति हो गया, बिना जात का, इसका कोई मेल वाला नहीं है, इसी को हम क्या कहेंगे, बी जातीय। ये होगा आपका विजातीय पद, ठीक। और ये क्या कहलाएंगे, सजातीय पद 8y और 6y, y दोनों में समान है बीजीय अक्षर, तो इसके द्वारा हम y समान है इसलिए इसको सजातीय बोलेंगे, ठीक। समान चरों वाले पद हैं, ठीक। 1 2 3 3 पदीय व्यंजक में ये समान
चर वाले पद हैं, इसलिए इनको हम सजातीय पद कहेंगे। ठीक, जिसमें चर डिफरेंट रहेंगे उसको हम लोग विजातीय कहेंगे, और समान चर वाले जो पद रहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सजातीय कहेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि सजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होता है। ठीक, तो यही होता है सजातीय और विजातीय पद। ठीक, तो इसमें सीधे ही जानना है, सजातीय माने समान जात के समान चरों वाले जो पद होंगे। ठीक, जैसे 5 पद 8 पद कितने भी पद लिखे हों, उसमें अगर आपको छांटना हो तो देखिए कौन बीजीय अक्षर वाला पद या चरों वाला समान चर जिसमें पाए जाएंगे, x x वाले के साथ सजातीय होगा, y y वाले के साथ सजातीय होगा। ठीक, और समान चरों को छांटने के बाद जो भी पद बचते हैं उनको हम विजातीय बोलते हैं, जिनका किसी के साथ संयोग ना हो, जोड़ा कोई ना हो, सेम उनकी तरह कोई और अन्य पद ना हो। ठीक, बीजीय पद वाली संख्या उसी को विजातीय, जैसे यहाँ पर x और x का मिल गया, ये दोनों सजातीय हो गए। ठीक, 3x और 10x दोनों x वाली संख्याएं हैं। ठीक, और दोनों में जो चर है और जो बीजीय पद है x और x इसमें भी है चर। ठीक, समान चर हैं दोनों, इसलिए सजातीय कहलाए पद। ठीक, और 8y भी आपका दूसरा पद है, लेकिन इसमें क्या है, विजातीय क्यों है, क्योंकि इसका कोई और अन्य जोड़ा y वाला संख्या नहीं है, इसलिए ये विजातीय हो गया। ठीक, यहाँ पर y वाले का जोड़ा था 8y 6y। ठीक, तो यहाँ पर ये y वाले सजातीय हो गए थे, z वाला यहाँ पर विजातीय आ गया था, डिफरेंट है। ठीक, तो मुझे लगता है आप लोग अब सजातीय और विजातीय में अंतर समझ गए होंगे। सजातीय पद और विजातीय पद कहते किसे हैं। ठीक, समान चरों वाले पदों को सजातीय पद, और उनके बाद जो भी उन पदों में बचते हैं जिनका कोई जोड़ा नहीं रहता है, सेम उनके तरह कोई और अन्य पद नहीं रहते हैं, जो बच जाते हैं उन्हीं को विजातीय कहते हैं। ठीक, तो ये रहा सजातीय और विजातीय पद। ठीक, अब आइए इनके योग को पढ़ते हैं, जोड़ को। ठीक, सजातीय और विजातीय पद को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं सजातीय पदों का जोड़। ठीक, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, विजातीय पदों का जोड़ नहीं होता, सजातीय पद ही हमेशा जोड़े और घटाए जाते हैं। ठीक, विजातीय पद का जोड़ या घटाना में गणना नहीं होता है। ठीक, समान पद में ही घटाए जाते हैं और समान पद ही जुड़ते हैं। ठीक, समान चरों वाले, जैसे अगर x वाला टर्म है, x वाला पद है, तो x के साथ ही जुड़ेगा भी और घटाना की प्रक्रिया भी उसी के साथ की जाएगी उसकी। और y वाला टर्म का पद है 8y 6y, तो 8 और 6y ही जुड़ेंगे आपस में, ना कि y के साथ x जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसीलिए सजातीय पदों का ही हम जोड़ और घटाना कर सकते हैं। ठीक, नियमता यही इसका नियम होता है सजातीय पद का जोड़ और घटाने में, कि जो सजातीय पद होते हैं समान चर वाले वही आपस में जुड़ते और घटते हैं। ठीक, विजातीय पद नहीं जुड़ते हैं ना ही घटते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं सजातीय पद का जोड़। सजातीय पद का जोड़, तो मैं कोई एक दो व्यंजक लेता हूँ, उसमें मैं बताऊँगा आपको कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए पहला व्यंजक मैंने ले लिया, 3 पद वाला व्यंजक ले रहा हूँ। ठीक, ये पहला व्यंजक है, दूसरा व्यंजक इसके नीचे हम लिखेंगे जिससे हमें जोड़ने में आसानी रहे। और हमें इसको करना है ऐड। एक नोट ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी ये पद लिखे जाएंगे अपने चिन्ह के साथ लिखे जाएंगे। ठीक, जैसे 4x है, अगर वहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस माना जाएगा। ठीक, यहाँ नहीं लिखे कोई बात, लेकिन अगर 8y है प्लस 8y, कहीं भी इसको जोड़ना है तो प्लस 8y ही लिखेंगे। और घटाने में अगर माइनस इसके सामने अगर दिया होता, ठीक, अगर ऐसे दिया हो -8y और +7 है, इसको आपको जोड़ना, तो विपरीत साइन से यहाँ देखेंगे, अगर साइन विपरीत है तो चीज़ें घटेंगी
ठीक, और ज़्यादा वाले में से कम को घटा देंगे। ठीक, तो जब साइन विपरीत होगा तभी जुड़ेंगे, और समान साइन अगर आते हैं, ठीक, समान चिन्ह आते हैं, ठीक, ये माइनस और ये भी अगर माइनस रहता तो ये दोनों जुड़ते आपस में। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस है दोनों, 8y + 7y। ठीक, तो यहाँ पर ये जुड़ेंगे आपस में, समान चिन्हों का थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। समान चिन्ह वाली जो राशियाँ होंगी, ठीक, वो क्या होंगी, जुड़ेंगी, और विपरीत चिन्ह वाली जो राशियाँ होती हैं घटेंगी। ठीक, ये समान रहेंगे। ठीक, 8y और 7y ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह अगर आप प्लस माइनस कर दे रहे हैं तो यानी ये घटाना आ गया। ठीक, अभी आगे घटाना भी देखेंगे, पहले आप जोड़ की प्रक्रिया को समझिए। यहाँ पर साइन का थोड़ा सा आया, मैंने बता दिया कि साइन का भी यहाँ पर उपयोग रहता है, ध्यान देने योग्य। साइन में गलतियाँ हो जाती हैं, तो जो भी जिस पद का चिन्ह रहेगा उसके साथ हमेशा लिखेंगे। ठीक, अब इसको हम ऐसे ऊपर नीचे लिख करके ऐड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऐड करने में क्यों हम यहाँ 4x के साथ 2x को ही लिखे हैं, क्योंकि वो इसके सजातीय है। समान चरों वाले पद ही मैंने अभी बताया है कि आपस में जुड़ेंगे और घटाए भी जाएंगे। ठीक, तो जोड़ में हम देखेंगे तो यहाँ पर समान, जैसे 4x है 2x, तो x वाले के साथ जुड़ेगा, y वाले के साथ जुड़ेगा, 8y + 7y होगा। ठीक, यहाँ पर z है, z वाले के साथ जुड़ेगा। ठीक, तो इसको देखिए, तो यहाँ से जोड़िए, 3z और 4z कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7z हो गया, प्लस का साइन यहाँ लगा दीजिए। ठीक, और y उतर जाएगा ऐसे ही, और संख्या को, ये जो चर हैं दोनों में समान है, चर को आप ऐसे गुणे में परिवर्तन होता है चरों में, जोड़ घटाने में जो चर जैसे है वैसे लिख लीजिए, और संख्या को जोड़ और घटा लीजिए, इससे आपको आसानी होगी। y को आप लिख लीजिए, y ही रहेगा। ठीक, और इस संख्या को जोड़ लीजिए, संख्यात्मक जो मान है 8 और 7 को, तो 8 7 15y हो जाएगा, प्लस आगे बढ़िए। अब x वाले को जोड़ लीजिए, x यहाँ पर ऑलरेडी लिख दीजिए। अब इस संख्या को जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 6x + 15y + 7z ही आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से जो सजातीय पद हैं उनका जोड़ किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया जोड़। तो मुझे लगता है आप जोड़ समझ गए होंगे। हमेशा समान चर वाले जो पद हैं उनको ऊपर नीचे ऐसे लिख करके हम आसानी से जोड़ लेंगे और घटा भी लेंगे। अभी आगे आइए घटाना, इसका आप देखते हैं। ये रहा जोड़। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि z वाले के साथ जुड़ेगा, सजातीय पद के साथ हो जुड़ेगा। ठीक, और y वाले का सजातीय होगा तो उसी के साथ हो जुड़ेगा। ठीक, ऐसे घटाने में भी होता है, y वाले के साथ घटाया जोड़ा जाएगा। उसमें जो छोटा बड़ा होगा वो अलग बात है कि बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे, लेकिन y वाला ही रहेगा, सजातीय ही रहेगा। ठीक, तो ये रहा जोड़। अब आइए घटाने की प्रक्रिया को देखते हैं। आइए आगे देखते हैं सजातीय पद का घटाना। ठीक, किस प्रकार से सजातीय पदों का भी हमने जोड़ देखा और कैसे अब घटाएंगे उनको, ये भी देख लीजिए। ये पद है त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक, 3 पद दिए हैं, माइनस ये ब्रैकेट में आपका अगला व्यंजक है 3 पदों वाला, ये भी है। ठीक, 2x + 6y + 15z। ठीक, ये दिया है ब्रैकेट में। इतने में से इतने को घटाना है आपको। तो इसको आसानी से करने के लिए आप ऊपर नीचे कर लीजिए, और समान चर वाले जो पद हैं, सजातीय पद हैं, उनको ऊपर नीचे लिख लीजिए और आसानी से उसको घटा लीजिए। तो ऐसे ऊपर नीचे लिखिए, 9x + 8y + 16 या 16z हो जाएगा। ठीक, और आपको घटाना है तो आप घटाएंगे यहाँ पर, तो साइन जब ब्रैकेट खुलता है ध्यान दीजिएगा। ठीक, ब्रैकेट जब ये खुलेगा तो इसके साइन जो अंदर वाले हैं सभी संख्याओं के बदल जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर कोई अगर साइन नहीं है तो हमेशा इसको प्लस माना जाता है। ठीक, तो ये प्लस साइन माइनस में यहाँ पर बदल जाएगा, -2x हो जाएगा घटाएंगे तो। ठीक, यहाँ पर -6y हो जाएगा घटाएंगे तो, और यहाँ पर -15z या 15z हो जाएगा। ठीक,
ये साइन ब्रैकेट खुला, साइन बदल गया, इसको घटाना था तो माइनस से जब कोई ब्रैकेट खुलता है तो वहाँ पर साइन क्या होती हैं, बदल जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके कोष्टक का भी प्रयोग मैंने यहाँ पर बता दिया, कोष्टक को लेकर के और घटाने को, दोनों चीज़ों को आप यहाँ जानेंगे। कोष्टक को और मैं विस्तृत रूप से भी अन्य पार्ट में उस पर जो सवाल होते हैं कैसे परीक्षा में आपके आते हैं उसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा उसका प्रयोग ब्रैकेट का मैंने करके आपको उससे अवगत करा दिया। तो ऐसे घटाते हैं, इसलिए मैं बताया कि अगर कोष्टक में अंदर संख्याएं हो और बाहर माइनस साइन हो, माइनस चिन्ह हो, ये ऋण का चिन्ह हो, तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे आप तो इन संख्याओं का जो चिन्ह होगा बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर घटाना है तो ओवरऑल ऐसे करिए और घटा लीजिए अब, ठीक। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि x x वाले के साथ घटेगा, जुड़ेगा, ठीक। y को y वाले के साथ लिखेंगे, z को z वाले के साथ घटाएंगे, जोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर चीज़ें प्लस में थी और बड़ी जो संख्याएं हैं, पद जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक, और नीचे छोटे पद को जिसको घटाना है उसको माइनस के रूप में लिख लेंगे, ठीक, ऋण के रूप में। अब घटा दीजिए, z को ऐसे ही रहेगा, z लिख लीजिए और इस संख्या को घटा दीजिए। 16 में से 15 जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर साइन ध्यान देने की बात है, उसी कौन सा साइन, अब यहाँ आप माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ये समझने की बात है, ठीक। तो हमेशा जो बड़ी संख्या रहेगी उसी का साइन लिखा जाएगा। यहाँ पर ये 16z था, ये 15z है, बड़ा कौन है 16z वाला, तो इसके आगे जो चिन्ह है वही यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक। अब देखिए y को घटाइए, y ऐसे लिख लीजिए और अंक को घटा लीजिए। 8 में से 6 जाएगा 2, ठीक। 2y आपका बचा। अब साइन, तो जिस संख्या में से घटा रहे हैं जिसको, उसी का साइन लगेगा, जिसमें से घटाएंगे वही बड़ी होगी, तो हमेशा बड़ी संख्या का साइन लगेगा। यहाँ पर 8y बड़ा है तो 8y का साइन आपको यहाँ पर लगा देना है, प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा, ठीक। और आगे आइए, x को उतारिए, ठीक। यहाँ पर दिखाइए, देखिए 9 में से 2 घटाना है, ठीक। 9x में से आपको 2x माइनस करना है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7। साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या के सामने कोई साइन नहीं है तो यहाँ ऑलरेडी प्लस माना जाता है, तो यहाँ पर आगे नहीं लिखते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता इसलिए, बाकी ऑलरेडी यहाँ पर प्लस रहता है। तो आपका फाइनली यही आंसर प्राप्त होगा घटाने पे 7x + 2y + 1z, यही आंसर होगा, ठीक। मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे सजातीय पदों का जोड़ और घटाना करते हैं। पहले जो समान चरों वाले पद हैं, ठीक, उनको ऊपर नीचे लिख लेंगे या दाएं बाएं ही लिखिए, लेकिन समान समान वाले के साथ ही जुड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। x x वाले के साथ घटाइए, ठीक, y को y वाले के साथ जोड़िए, घटाइए, और z को z वाले के साथ। ऐसे कोई भी पद दिया हो, ठीक, जिसे 3xy दिया हो तो इसके साथ xy वाला ही पद जुड़ेगा भी, ठीक, या घटेगा भी तो xy वाला पद ही, ठीक। यानी ये समान चरों वाले जो पद हैं उन्हीं को मैंने अभी बताया आपको सजातीय कहते हैं। तो हमेशा जो सजातीय पद होंगे आपस में जुड़ेंगे और घटाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने यही बताया सजातीय पद और विजातीय पद में अंतर क्या होता है और किसके साथ जोड़ घटाना होता है, तो हमेशा सजातीय पदों के साथ होता है। और यही रहा आपका सजातीय और विजातीय पद। आज के वीडियो में ही इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने बीजीय व्यंजक की अवधारणा पढ़ा, पूरा परिचय क्या होता है। आज उसमें दूसरा जो टॉपिक था सजातीय एवं विजातीय पद, उसको पढ़ लिए और उसके जोड़ घटाना को पढ़ लिए, ठीक। अब अगले वीडियो में हम इसके गुणा को और भाग को पढ़ेंगे, ठीक। तो धन्यवाद मित्रों। ऐसे ही वीडियो, शैक्षिक वीडियो आपके DLED सेकंड सेमेस्टर मैथ का प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास शेयर भी कर दिया करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, हेल्प मिल रहा हो आपको गणित विषय की तैयारी में, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक मित्रों। धन्यवाद।